स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 12.3 करेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है। यहाँ आई बटन आएगा, आई बटन पर क्लिक करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और एक बात और, आप जब भी मेरी वीडियो देखो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप बार बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करो, है ना। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, यदि m बराबर 2 है, यानी हमें जहाँ m है उसकी जगह 2 रखना है। m बराबर 2 का मतलब जहाँ m है वहाँ 2 है, समझ गए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इन सब के मान हमें ज्ञात करने हैं। आप ध्यान देना, जैसे मैं प्रश्न हल कर रहा हूँ आप एक एक स्टेप को देखना कि मैं कैसे सरल करता हूँ, वैसे ही आपको आपकी नोटबुक में सरल करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला प्रश्न है m-2, यानी मुझे m में से 2 घटाना है और m कितना है, m खुद 2 है। तो जहाँ m है एक बार वहाँ पर आप ब्रैकेट बना दो, तो क्या होगा, इससे प्रश्न आसानी से समझ आ जाएगा। तो जहाँ m है वहाँ आप ब्रैकेट यानी कि कोष्टक बना दो, तो ब्रैकेट -2। अब m कितना लेना है हमको, m यहाँ पर 2 लेना है, तो m की जगह मैं यहाँ पर कितना लिखूँगा, 2। अब 2 - 2 है ना, यानी 2 में से 2 को घटाना है, तो 2 में से 2 गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ है 3m और 3 और m के बीच में कोई निशान नहीं है यहाँ पर। और जब किसी भी चर संख्या के साथ कोई संख्या दे रखी हो, ठीक है, चर संख्या के साथ कोई संख्या दे रखी हो तो वो गुणे में होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ ये 3 हो गया और m की जगह मैं बनाऊंगा ब्रैकेट, m की जगह ब्रैकेट बनाऊंगा, फिर -5। अब m की जगह मुझे कितना रखना है, 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब ब्रैकेट में जो संख्या है उसका 3 से क्या करना है, गुणा करना है, समझ आ गया। तो 3 × 2, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 - 5, तो 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1, प्लस का 1 बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब अगला देखो 9 - 5m, तो यहाँ 9 - 5, m की जगह आ जाएगा ब्रैकेट और m मुझे कितना रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ आ गया 2। ये हो गया 9 माइनस, इन दोनों के बीच गुणे का निशान है तो हमें गुणा करना, 5 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 5 दूनी 10। लेकिन अब इसका उत्तर कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, लेकिन माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ है 3m की घात 2 -2m, इसका मतलब यहाँ दोनों जगह हमें ब्रैकेट बनाना है। तो देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ, 3 फिर m की जगह कोष्टक और ऊपर घात 2, m की घात 2, तो कोष्टक की घात भी कितनी हो जाएगी, 2, -2 फिर m की जगह ब्रैकेट -7। क्या किया मैंने, जहाँ m है वहाँ ब्रैकेट बना दिया। अब इस ब्रैकेट में मुझे कितना रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। अब देखो यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब गुणे का निशान है, लेकिन उससे पहले देखो, उससे पहले मैं इस ब्रैकेट को हटा रहा हूँ और गुणा का निशान लगा रहा हूँ। 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 का 2 से गुणा, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, ठीक है। और 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2। तो मैं इसको 2 गुणा 2 लिख देता हूँ, है ना, इसको क्या लिख देता हूँ, 2 गुणा 2 माइनस, यहाँ गुणे का निशान है, चलो इसको भी गुणे के रूप में लिख देते हैं, 2 गुणा 2 -7। अब इन सब का गुणा, पहले गुणा होगा फिर घटाव होगा, तो 2 का 3 से गुणा, 3 दूनी 6, फिर 6 का 2 से गुणा, 6 दूनी 12, ये हो गया आपका 12, माइनस 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी 4, -7। अब देखो माइनस माइनस जुड़ता है और निशान माइनस का आता है, तो हम इन दोनों को जोड़ के माइनस का निशान लगा देंगे। 12 प्लस का है तो उसको 12 ही रहने देंगे, तो ये 12 हो गया। इन दोनों को जोड़ो तो 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है, लेकिन कैसे, माइनस के 11, दोनों जुड़ेंगे उत्तर माइनस में आएगा। अब 12 में से 11 गया, कितना बचा, प्लस का 1, क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसको देखो, अब देखो ये बट्टे वाली संख्या है और बट्टे वाली संख्या को हम कैसे सरल करते हैं, लसप से। लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, m की जगह 2 रख देते हैं, तो ये 5, m की जगह ब्रैकेट बट्टा 2, यहाँ गुणे का निशान -4, यहाँ 2 आ जाएगा, m की जगह 2 आ जाएगा। अब यहाँ गुणे का निशान, इसका मतलब 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा ऊपर, 5 -4, तो 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे,
उत्तर हो जाएंगे। कितना सरल है पहला प्रश्न। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, यदि p बराबर -2 यानी p अब आपको -2 रखना है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न कैसे होगा, p की जगह हमें कोष्टक बनाना है और इन दोनों के बीच किसका निशान है, गुणे का निशान है ना। तो ये 4 फिर p की जगह कोष्टक प्लस 7, 4 p की जगह कोष्टक फिर प्लस फिर 7। अब p में मुझे कितना रखना है, -2, तो ब्रैकेट बड़ा बना देता हूँ, 4 ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, अंदर कितना रखना है, -2, तो यहाँ आ गया -2। अब इसको गुणा कैसे करना, देखो यहाँ गुणे का निशान है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना, पहले प्लस और माइनस का गुणा कराना है। तो देखो 4 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, है ना, यानी ये माइनस आ जाएगा आगे। और 4 और 2 का गुणा करो, 4 दूनी 8, समझ आया। प्लस इंटू माइनस माइनस फिर 4 का 2 से गुणा 8, पहले प्लस माइनस का गुणा करो फिर संख्या का गुणा करो, है ना। अब आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 7। अब एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, गुणा नहीं है, गुणा का नियम यहाँ नहीं है, जोड़ बाकी का नियम। जोड़ बाकी का नियम क्या है कि अगर दोनों संख्या प्लस की है तो जुड़ेगी और उत्तर हमारा प्लस में आएगा, दोनों संख्या माइनस की है तो भी जुड़ेगी और उत्तर माइनस में आएगा, एक प्लस की है दूसरी माइनस की है तो घटेगी और उत्तर वो आएगा जो बड़ा है, प्लस का बड़ा है तो प्लस, माइनस का बड़ा है तो माइनस। ठीक है, तो 8 में से 7 गया, कितना बचा, 1, लेकिन प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो ये सारे नियम आपको याद करने पड़ेंगे। अब अगला नियम, अगला प्रश्न देखो, यहाँ पहले p की जगह हम ब्रैकेट बना लेते हैं, तो यहाँ कितना है, -3 फिर p की जगह ब्रैकेट और ऊपर घात 2 फिर प्लस का निशान, 4 p की जगह ब्रैकेट प्लस आगे 7। अब ब्रैकेट में हमें -2 रखना है ना, तो ये -2 रख दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ ब्रैकेट का निशान, गुणे का निशान है, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, -2 की घात 2, -2 की घात 2। अब 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 और -2 की घात 2 का मतलब होता है -2 इंटू -2। समझ आया। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस घात 2 को सरल करेंगे, तो यहाँ है -3, यहाँ हम अब गुणे का निशान लगा देंगे, -2 की घात 2 का मतलब -2 इंटू -2। अब यहाँ आगे करते हैं, देखो ये प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। अब 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8, फिर आगे क्या है, प्लस का 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस इंटू माइनस, ध्यान से देखना, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो इन दोनों का तो गुणा कर दिया मैंने, अब प्लस का और माइनस का गुणा करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इस पूरे का उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब गुणा करो, तो देखो 3 का 2 से गुणा, 3 दूनी 6 और 6 का 2 से गुणा, 6 दूनी 12, फिर आगे क्या है, माइनस का 8 फिर प्लस का 7। अब ये दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ेंगे और उत्तर माइनस में आएगा, ये वाला नियम है ना, दोनों जुड़ेंगे और माइनस का नियम, माइनस का निशान आएगा। तो 12 और 8 कितना हो गया, 20, लेकिन कैसा, माइनस का, और ये हो गया प्लस का 7। अब एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो घटाना है, 20 में से 7 गया, कितना बचा, 13, लेकिन प्लस का या माइनस का, तो माइनस का 13, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। समझ में आ रहा है। चलो अगला देखते हैं। इसमें देखो -2 फिर p की घात 3, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट करके घात 3 कर दिया, फिर -3 p की घात 2, तो ब्रैकेट करके घात 2 प्लस 4 ब्रैकेट प्लस 7। अब इस ब्रैकेट में मुझे कितना रखना है, -2, तो यहाँ -2 -2 और -2। अब यहाँ है -2 फिर यहाँ इंटू का निशान और -2 की घात 3, तो अब मैं इसको सीधा सरल कर देता हूँ, है ना। तो देखो -2 की घात 3, -2 की घात 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
-2 गुणा -2 गुणा -2। तो पहले माइनस का गुणा करो, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी जब 3 माइनस दिखते हैं इसका मतलब उत्तर माइनस में आएगा। अब सब 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ -2 की घात 3 करोगे तो कितना आएगा, -8। तो ये मेरा माइनस का 2 और मैं ब्रैकेट में माइनस का 8 कर देता हूँ। आप ऐसे करोगे तो अभी आपका उत्तर सही होगा, मैंने सीधा कर दिया। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पर -2 की घात 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2 की घात 2। तो घात 2 का मतलब इसका इसी से गुणा 2 बार, -2 गुणा -2। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 का 2 से गुणा कितना होता है, 4, यानी हमारा उत्तर आया 4। तो यहाँ -3 और ब्रैकेट में मैं इसका उत्तर कितना लिख देता हूँ, प्लस का 4 लिख देता हूँ। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा। अब 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8, फिर आगे क्या है, प्लस का 7। ऐसे कैसे सबको सरल करना, तो देखो यहाँ इंटू का निशान है, माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 का 2 से गुणा 16, फिर देखो माइनस इंटू प्लस, उत्तर माइनस में आएगा, 3 चौक 12, फिर -8, फिर प्लस का 7। प्लस प्लस से जुड़ेगा, माइनस माइनस से जुड़ेगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो 16 और 7 आप जोड़ दो तो कितना बचा, 16 और 7 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा 23, है ना। तो ये हो गया आपका प्लस का 23। ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे उत्तर माइनस में आएगा। तो 12 और 8 कितना हो गया, माइनस का 20। अब एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, तो 23 में से 20 गया, बचा 3, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये आपके तीनों प्रश्न कंप्लीट। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x की जगह माइनस का 1 है, यानी आपको अब x की जगह माइनस का 1 रखना है। सेम प्रश्न है, वही प्रोसेस है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखो, 2 इंटू एक्स माइनस 7, तो यहाँ 2 x की जगह कोष्टक -7। अब मुझे इस कोष्टक में कितना रखना है, माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 आएगा। अब देखो यहाँ है 2 गुणा -1, तो पहले ये प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 2 एकम 2, तो ये सॉल्व हो गया, कितना आया, माइनस का 2, प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 एकम 2, फिर आगे कितना है, माइनस का 7। दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, उत्तर माइनस में आएगा। तो 7 और 2 9, और उत्तर आया माइनस का 9। अगला प्रश्न, -x प्लस 2, तो -x की जगह कोष्टक प्लस 2। अब कोष्टक में हमें कितना रखना है, माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ गुणे का निशान है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस लगाएंगे नहीं, तो ये हो गया 1, फिर प्लस 2। अब दोनों प्लस के हैं, जुड़ेंगे, उत्तर प्लस में आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लस का 3। x की घात 2, यानी कोष्टक की घात 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और कोष्टक में हमें माइनस का 1 रखना है। अब देखो -1 की घात 2, -1 की घात 2, इसका मतलब होता है -1 इंटू -1। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 1 का गुणा 1 से 1 एकम 1, यानी प्लस का 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। फिर देखो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस, और 2 एकम 2, फिर प्लस का 1, ठीक है। अब देखो 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 कितना हो गया, 2, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, जुड़ेंगे, उत्तर प्लस में आएगा। फिर ये माइनस का 2, अब 2 में से 2 गया 0, ये आपका उत्तर। अगला देखो, फोर्थ, 2 इंटू एक्स की घात 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह ब्रैकेट -2, इस ब्रैकेट में कितना रखना है, माइनस का 1। तो अब देखो -1 की घात 2, तो यहाँ 2 है, इंटू यहाँ -1 की घात 2, तो -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 का 1 से गुणा 1, तो यहाँ आएगा 1, फिर यहाँ इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 1, फिर माइनस का 2।
अब 2 1 का गुणा करो, 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 2, ये दोनों जुड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया 3 माइनस 2, और अब 3 में से 2 गया कितना बचा प्लस का 1, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 2 और b बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जहाँ a है वहाँ आपको प्लस का 2 रखना है और जहाँ b है वहाँ आपको माइनस का 2 रखना है। तो देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, यहाँ a की जगह ब्रैकेट, फिर ऊपर घात 2, फिर माइनस का निशान, b की जगह ब्रैकेट ऊपर घात 2। अब a की जगह तो आपको प्लस का 2 लिखना है और b की जगह आपको माइनस का 2 लिखना है। अब 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 का 2 से गुणा, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस। अब यहाँ -2 की घात 2, -2 की घात 2, इसका मतलब -2 का -2 से गुणा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, प्लस 4 का मतलब 4 है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आया 4। अब 4 में से 4 गया 0, और ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, a की घात 2 यानी कोष्टक प्लस घात 2 प्लस a इंटू बी, ए का गुणा b से, प्लस b की घात 2 यानी b की घात 2, ऐसे कर दो। अब a की जगह तो प्लस का 2, फिर a आया तो प्लस का 2, b आया माइनस का 2, फिर b की घात 2 यानी माइनस की घात 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 4, लेकिन यहाँ देखो यहाँ कैसे है +2 गुणा -2, तो यहाँ प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो ये हो गया माइनस। अब 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी 4, फिर देखो प्लस, अब -2 की घात 2, तो कितना होता है -2 की घात 2, -2 की घात 2 का मतलब -2 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 दूनी 4, कितना आएगा प्लस का 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब इसको तो 4 में से 4 गया 0, और उत्तर कितना बच जाएगा 4। कैसे भी करो, 4 में से 4 गया 0, और ये प्लस 4 जोड़ दो तो उत्तर कितना आया 4 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो, a की घात 2, फिर माइनस, b की घात 2, a की जगह प्लस का 2, b की जगह माइनस का 2, a की घात 2 कितना होता है 4, माइनस -2 की घात 2 अभी हमने किया कितना होता है प्लस का 4, 4 में से 4 गया 0, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये दोनों प्रश्न एक जैसे हो गए। एक बार मैं प्रश्न चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो चलो इसको प्लस करते हैं और अब चेक करते हैं क्या उत्तर आएगा। तो यहाँ अगर प्लस होगा तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये बीच में आएगा प्लस, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो इसका उत्तर कितना आएगा 8 आएगा, है ना। प्रश्न 5 है, जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। यानी a की जगह 0 रखना है और b की जगह माइनस का 1 रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पहला प्रश्न 2a + 2b, तो a की जगह 0 और b की जगह -1, तो यहाँ 2a की जगह ब्रैकेट प्लस 2b की जगह ब्रैकेट, a की जगह 0 और b की जगह माइनस का 1, तो 2 इंटू 0, ध्यान रखना किसी भी संख्या का 0 से गुणा करोगे उत्तर 0 ही आएगा, तो यहाँ पर ये हो गया 0। अब यहाँ क्या है +2 इंटू -1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 एकम 2, 2 का 1 से गुणा 2, तो इसका उत्तर आ गया -2। अब 0 में से 2 गया तो कितना आया उत्तर -2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, अगला है 2a की घात 2, तो कोष्टक की घात 2 प्लस b की घात 2 कोष्टक की घात 2 प्लस आगे कितना है 1, a की जगह 0, b की जगह माइनस का 1। देखो 0 की घात 2 का मतलब होता है 0 इंटू 0, और 0 का 0 से गुणा क्या होता है 0 ही होता है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट में हटाऊंगा तो यहाँ गुणा 0 लगा देता हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू इसका रिजल्ट क्या आया 0, तो 2 गुणा 0, अगर आपको ब्रैकेट में ही रखना है तो आप इसको ब्रैकेट में 0 कर दो, यानी इसका रिजल्ट क्या आया 0 आया। अब यहाँ -1 की घात 2, तो -1 की घात 2 मतलब -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस और 1 का गुणा 1 से 1,
तो इसका रिजल्ट आया, ये क्या है प्लस, और इसका उत्तर क्या है +1। +1 का मतलब 1, फिर +1, 2 का 0 से गुणा 0, +1 +1, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला देखो तीसरा, 2a² b, तो 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये ब्रैकेट a की घात 2 यानी कोष्टक की घात 2 इंटू b की जगह कोष्टक, प्लस 2a फिर b की घात 2 यानी कोष्टक की घात 2 प्लस a इंटू बी, तो दोनों का कोष्टक। अब ये a है तो 0, b है तो -1, a है तो 0, b है तो -1, a 0 b -1। अब 0 की घात 2 क्या होता है 0 ही होता है, 2 गुणा 0 इंटू यहाँ पर कितना है -1 प्लस 2 गुणा 0 गुणा यहाँ -1 की घात 2 है ना, तो -1 की घात 2 हमने कितना निकाला था, -1 गुणा -1, माइनस इंटू माइनस, 1 एकम 1 प्लस का 1 यानी ये 1 हो जाएगा, प्लस 0 गुणा -1। देखो 0 का 2 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, फिर 0 का -1 से गुणा होगा तो अभी 0 हो जाएगा। देखो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सब में क्या है गुणा है, तो गुणे में अगर 2 गुणा 3 गुणा 5 इधर गुणा 6 कोई भी गुणा हो, बीच में अगर 0 आ जाता है तो इन सब का क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना। तो 0 का 2 से गुणा 0, फिर 0 का -1 से गुणा 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0 का 2 से गुणा 0, फिर 0 का 1 से गुणा 0 प्लस 0 का -1 से गुणा 0, 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये इसका उत्तर होगा। अब अंतिम देखो चौथा, a की घात 2 प्लस a इंटू बी प्लस आगे कितना है 2, अब a की घात 2 यानी 0, a की जगह 0 लिखना है, फिर a की जगह 0 b की जगह -1। अब 0 की घात 2 कितना होता है 0 होता है, 0 का -1 से गुणा क्या होता है 0 होता है, फिर आगे प्लस 2 है ना, तो 0 0 में 0 जोड़ा तो 0 ही आएगा, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 6 है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है, यानी x की जगह पर आपको 2 रखना है। लेकिन यहाँ देखो अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पहले से ब्रैकेट दे रखा है, तो अब केवल x की जगह आपको 2 रखना है, मैं सीधा 2 रखूँगा है ना, अब ब्रैकेट नहीं बनाऊँगा। तो यहाँ x है तो यहाँ 2 प्लस 7 प्लस 4, फिर ब्रैकेट x की जगह 2 माइनस 5। अब 2 7 और 4 ये तीनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे और प्लस का निशान आ जाएगा, तो 4 और 7 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 है ना, तो ये हो गया आपके पास में 13। फिर देखो ये सब जुड़, अच्छा 1 मिनट रुको, 4 नहीं जुड़ सकता, 4 यहाँ पर गुणे में है, सॉरी माफ़ करना। देखो यहाँ ये दोनों एक बार एक काम करते इन सबको सरल कर देते फिर जोड़ेंगे सबको एक साथ, तो ये 2 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस ये देखो 4 गुणे में है, यहाँ 4 ब्रैकेट 2 माइनस 5 है, यहाँ ये गुणे में है। एक काम करो पहले इन दोनों को सरल करो, 2 माइनस 5 ये प्लस का है ये माइनस का है तो हमें घटाना है, तो हम घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, प्लस का आएगा या माइनस का, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 3 है ना। तो यहाँ पर ये 4 और ब्रैकेट में कितना आ गया -3। अब पहले इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये 2 प्लस 7 प्लस 4 इंटू 3, लेकिन पहले प्लस माइनस का गुणा, प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, फिर 4 का 3 से गुणा 12। अब ये दोनों जोड़ो फिर इसमें से 12 घटाओ, तो 2 और 7 कितना हो गया 9, फिर इसमें से 12 घटाओ, तो देखो माइनस का बड़ा है तो 9 घटाओ इसमें से, 12 में से 9 गए कितने बचे 3, माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस का बड़ा है, ये आपको नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। अब अगला देखो, यहाँ पर भी x की जगह हमें 2 रखना है, ठीक है, तो ये 3 फिर ब्रैकेट x की जगह 2 प्लस 2 फिर प्लस 5, यहाँ गुणे का निशान आएगा है ना, यहाँ गुणा, फिर x की जगह 2 माइनस 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5 ब्रैकेट 2, या ऐसे भी लिख सकते थे 5 डॉट x की जगह 2,
यानी यहाँ हमें गुणा कराना है, लेकिन ये 5.2 का मतलब 5.2 हो जाएगा, जो कि गुणे को नहीं बताएगा, तो हमें इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा। तो हम इसको कोष्टक में लिख देते हैं -7। अब पहले यहाँ जोड़ते हैं। जब भी एक लाइन के अंदर कोष्टक दिया होता है तो हम कोष्टक सरल करते हैं पहले। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 3 कोष्टक 4 और प्लस, देखो यहाँ पर तो एक ही संख्या है तो 5 और 2 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इसको सरल कर दो, 5 दूनी 10, फिर आगे कितना है -7, 4 त्रिया 12 प्लस 10 -7, ये दोनों प्लस के हैं, जोड़ो 12 और 10 कितना हो गया, प्लस का 22 -7। अब घटाओ, 22 में से 7 गए, कितने बचे, तो कितने बचे 15, प्लस के या माइनस के, प्लस के, क्योंकि प्लस के बड़े हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर है 6x, तो 6 गुणा x, x की जगह हमें कितना रखना है 2, तो मैं ब्रैकेट में रखूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा है, हमें बताना पड़ेगा। फिर प्लस 5, यहाँ ब्रैकेट की जगह रखना है 2, सॉरी x की जगह रखना है 2 -2, ये हो गया 6 दूनी 12 प्लस यहाँ 5, अब इसको घटाओ, 2 में से 2 गया 0, अब यहाँ है 12 प्लस 5 का गुणा 0 से करेंगे 0, 12 में 0 जोड़ो 12, इसको देखो 4 ब्रैकेट 2, फिर यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, तो मैं इंटू 2 करूँगा यहाँ पे, यानी मुझे यहाँ x का मतलब 2 और 2 का 2 से गुणा होगा, -1 प्लस 3 ब्रैकेट में कितना रखो 2 प्लस 11, तो ये हो गया 4, फिर 2 दूनी 4 -1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 11, ये 4 में से 1 गया 3 प्लस 6 प्लस 11, 4 त्रिया 12 प्लस 6 प्लस 11, यानी ये सब जुड़ेंगे, तो देखो 12 और 11 जुड़कर कितना हो गया 23, 23 में 6 जोड़ो कितना हो गया 29, ये आपके 29 आएगा। अगला प्रश्न है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3 हो, a बराबर -1 हो और b बराबर -2 हो। तो कुछ नहीं करना है, x की जगह हमें यहाँ पर 3 रखना है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझना इस प्रश्न को। तो हम क्या करेंगे, इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। दूसरा मेथड बताता हूँ। देखो ये देखो, ये 3x है और ये x है ना। एक तो मेरे पास 3x है और दूसरा माइनस का x है, तो ये दोनों घट रहे हैं, तो हम इसको घटा भी सकते हैं। पहले हम ऐसा करके फिर मान लगा सकते हैं, तो थोड़ा और भी सरल हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2x, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, तो ये कितना बचा, ये 2x बचा। फिर ये कितना है -5 और प्लस के 9, इसको भी आप सरल कर सकते हो, है ना। फिर इनको हमने घटाया, अब एक हमारे पास यहाँ है -5 और ये है +9, घटेगा तो 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो यहाँ 4 की जगह मुझे, क्योंकि ये दूसरा नंबर है तो +4 लिखना पड़ेगा, +4। आगे संख्या होती है तो हम प्लस नहीं लगाते, लेकिन पीछे लिखते हैं तब प्लस लगाना पड़ता है। तो अब ये कितना शॉर्ट हो गया, देखो अब हमें x की जगह कितना रखना है, केवल 3 रखना है, तो ये 2, फिर x की जगह कोष्टक +4, यहाँ कितना आ जाएगा 3, 3 दूनी 6 +4, यहाँ गुणे का निशान है, 3 दूनी 6 +4 कितना हो गया 10 हो गया ना, एकदम आसान। ऐसे के ऐसे इसको करना है। देखो ये माइनस का 8x है, माइनस का 8x और ये प्लस का 4x है, तो ये 8 है और ये 4 है, तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचा 4, लेकिन कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो यहाँ मेरे पास बचा -4x है ना। और यहाँ देखो ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 4 है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, ये कितना हो गया 6, पीछे भी लिख सकते हैं। अगर पीछे लिखेंगे तो आपको +6 लिखना पड़ेगा, आगे लिखोगे तो इसमें केवल 6 लिखने की ज़रूरत है, दोनों ही सही है। तो ये हो गया 6 - 4, x की जगह कोष्टक, अब x कितना लगाना है 3, तो ये हो गया 6, 4 का 3 से गुना, 4 त्रिया 12, अब 12 में से 6 गए, बचे 6, लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अगला देखो 3a + 5 - 8a + 1, तो ये भी a, ये भी a, ये 3a प्लस का है, ये 8 माइनस का है,
तो घटेगा, 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा, 8 में से 3 गया, बचा 5a, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो यहाँ बचेगा प्लस का 5a। ठीक है, फिर देखो ये प्लस का 5 और ये प्लस का 1, तो 5 और 1 कितना हो गया, प्लस का 6। अब a की जगह कितना लगाना है, -1, तो यहाँ 5 कोष्टक प्लस 6, यहाँ आएगा -1। अब देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 एकम 5 प्लस 6, 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा, तो 6 में से 5 गया, बचा 1, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो ये हमारा प्लस का 1 उत्तर हो जाएगा। इसको देखो, तो देखो ये 10 है और ये माइनस का 4 है, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। इसको देखो, माइनस का 3 भी, माइनस का 5 भी, माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8b हो गया। अब ये 6 माइनस 8, b की जगह कोष्टक लगा दो। अच्छा b कितना रखना है, माइनस का 2 रखना है, तो ये हो गया 6। अब देखो यहाँ इंटू का निशान, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 8 का 2 से गुना, 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ो कितना आ गया, तो 16 और 6 आपके हो गया 22। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 22 हो जाएगा। एक कमेंट आ रहा है कि ये हमारा गलत हो रहा है, चलो इसको थोड़ा सही कर देते हैं, तीसरा गलत बता रहा है, तीसरा देख देते हैं वापस। तो देखो 3a और ये कैसा है, माइनस का 8a। अच्छा यहाँ गलत हुआ, तो 8 में से हमने 3 को घटाया तो कितना आया, माइनस का 5a आया, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ आगे माइनस होगा। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये हो गया 5 एकम 5, तो 5 और 6 कितना हो गया, अब 11 हो गया, सॉरी माफ करना, ये 11 होगा। ठीक है, इसका उत्तर 11 आएगा। चलो अब इसको अंतिम वाले को हम हल करेंगे, और मैं यहाँ इसको यहाँ पर हल कर देता हूँ अंतिम वाले को। ठीक है, तो यहाँ देखो 2a और फिर ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का जुड़ेगा, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3a हो गया। फिर ये b अकेला है यहाँ पर, तो ये माइनस का 2b हो जाएगा। और ये देखो ये दोनों माइनस के हैं, तो जुड़ेंगे, 5 और 4 कितना हो गया, माइनस का 9, तो ये हो गया माइनस का 9। अब a की जगह हमें कितना रखना है, तो a की जगह -1 रखना है, b की जगह कितना रखना है, माइनस का 2 रखना है, और ये माइनस का 9। तो देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस और 3 एकम 3, फिर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 का 2 से गुना 4, फिर -9, माइनस और माइनस जुड़ेगा, तो 9 और 3 कितना हो गया, माइनस का 12 प्लस 4। अब घटाओ दोनों को, तो 12 में से 4 गया, बचा 8, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। ये हमारा उत्तर। प्रश्न संख्या 8 है, यदि z बराबर 10, यानी z की जगह हमें 10 रखना है, तो इसका मान क्या होगा। तो हम पहले का सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें यहाँ पर बीजीय व्यंजक क्या दे रखा है, z की घात 3 माइनस 3 इंटू जेड माइनस 10। अब हमें z की जगह कितना रखना है, z की जगह हमें 10 रखना है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। आप चाहो तो सीधा यहाँ z की जगह 10 रख के कर लो, और आप चाहो तो इसको हटा, मतलब इस कोष्टक को सॉल्व करके कर लो, है ना। दोनों ही तरीके मैं बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो पहला तरीका तो ये है कि z की जगह आप कितना रखो, 10, तो यहाँ z की जगह 10 आ गया, और ऊपर घात 3 माइनस 3, z की जगह 10 फिर -10। तो अब देखो z की घात 3, तो 10 की घात 3 का मतलब होता है 10 गुणा 10 गुणा 10। अब गुणा करो, देखो 1 का 1 से गुणा 1, 1 का 1 से गुणा 1, तो फिर कितने जीरो, 3 जीरो, ये सिंपल गुणा है। ठीक है, ऐसे ही आपको गुणा करना है 1000, तो इसका उत्तर आया 1000। -3 इंटू 10 में से 10 गया 0, और 3 का 0 से गुणा करेंगे हम, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1000 में से 0 घटाएंगे, उत्तर हमारा क्या आएगा, 1000, सॉरी 1000 में से 0 घटाएंगे, हमारा उत्तर आएगा 1000। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका क्या होगा, प्रश्न है z की घात 3 माइनस 3 इंटू जेड माइनस 10। तो ये है z की घात 3 माइनस 3 का गुणा z से भी होगा, और 3 का गुणा 10 से भी होगा, है ना।
तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा जेड से करेंगे पहले, तो 3 इंटू जेड। फिर देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 3 का गुणा 10 से होगा तो ये हो जाएगा 30। अब हमें जेड की जगह 10 रखना है, तो यहाँ जेड की जगह कोष्टक -3, जेड की जगह कोष्टक +30। तो यहाँ कितना आ जाएगा, दोनों में 10 आ जाएगा। 10 की घात 3 का मतलब कितना, 1000, माइनस 3 का 10 से गुणा 30 प्लस ये कितना है 30। 30 में से 30 गया 0, तो 1000 में कितना घटाना, 0। उत्तर कितना आएगा, 0 ही, सॉरी 1000 आएगा। तो इन दोनों में से जो भी विधि आपको अच्छी लगे आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से ये वाली बढ़िया रहेगी। दूसरा देखो, दूसरा है कि यदि p -10 है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। और ये क्या है, ये है p की घात 2, फिर -2 इंटू p, फिर माइनस का 100। हम क्या करेंगे, p की जगह ब्रैकेट बना देंगे, तो यहाँ p की जगह ब्रैकेट घात 2, फिर यहाँ -2, p की जगह ब्रैकेट -100। हमें यहाँ p की जगह कितना रखना है, -10, तो यहाँ भी -10 और यहाँ भी -10। तो देखो -10 की घात 2, इसका मतलब क्या होता है, -10 का गुणा -10 से, तो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, और 10 का 10 से गुणा कितना होगा, 100, प्लस 100 का मतलब 100 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 100। फिर उसके बाद देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 का 10 से गुणा कितना आ जाएगा, 20, फिर ये माइनस का 100। अब ये प्लस का 100, ये माइनस का 100, तो 100 में से 100 गया 0, कितना बचा, प्लस का 20, तो उत्तर हमारा आ जाएगा 20। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, या ऐसे मैंने ये काटा, इसका मतलब मैंने इनको हटाया है ना, क्योंकि 100 में से 100 जाएगा तो 0। आप चाहो तो 20 + 0 करके भी कर सकते हो। अब है प्रश्न संख्या 9, बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार प्रश्न है। यदि x का मान 0 यानी x बराबर 0 रखें तो इसका जो है मान 5 के बराबर है, यानी इस यहाँ से लगाकर यहाँ इसका मान कितना है, 5 है। यानी ये जो आपके 2x की घात 2 प्लस x माइनस a है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करो। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें x की जगह कितना रखना है, 0 रखना है। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट की घात 2 प्लस ब्रैकेट माइनस a बराबर 5। अब यहाँ आएगा 0, यहाँ भी आएगा 0, तो देखो 2 ब्रैकेट 0 की घात 2 का उत्तर क्या आता है, 0 ही आता है, प्लस ये 0 है ना, इसका मतलब क्या हो गया, 0 माइनस a बराबर 5। 2 का जब 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 0 माइनस a बराबर 5। तो इसका मतलब यहाँ 0 0 का तो कोई मतलब रहा नहीं, बचा क्या, माइनस a बराबर 5। अच्छा अब देखो इस माइनस को, ये माइनस गुणे में है, ध्यान रखना, इस माइनस को यानी यहाँ पर a के साथ कौन गुणे में है, माइनस का 1 गुणे में है, तो इसको मैं माइनस a लिख सकता हूँ, है ना। तो कुल मिला के मुझे इस माइनस a को उधर भेजना है। तो ये माइनस का जो 1 है वो यहाँ गुणे में है, तो वो नीचे भाग में आएगा, यहाँ पर इस तरफ समीकरण में रूल्स हम पढ़ चुके हैं। तो ये माइनस का जब इधर आएगा तो a बराबर 5 बट्टा -1, नीचे चला जाएगा 1, और ये माइनस का 1, 5 बट्टा -1 का मतलब होता है माइनस का 5। तो आपको इतना नहीं समझना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि यहाँ a है, तो ये जब माइनस उधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, समझ गए आप। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना है इसको, उत्तर आपका माइनस का 5 आएगा। प्रश्न संख्या 10 है व्यंजक, ये हमें व्यंजक दे रखा है पूरा, को सरल कीजिए जब a बराबर 5 और b बराबर -3 है। तो मैं व्यंजक लिख देता हूँ, देखो व्यंजक क्या है, 2 ब्रैकेट a की घात 2 प्लस ab प्लस 3 माइनस ab, ये हमारा व्यंजक है। a हमें 5 रखना है और b हमें -3 रखना है। तो इसको हम एक स्टेप सॉल्व कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इससे भी होगा और इस 2 का गुणा इससे भी होगा, तब हमारा ब्रैकेट हटेगा। तो 2 का गुणा मैं इससे करूँगा तो ये क्या हो गया, 2 इंटू a की घात 2, फिर प्लस 2 इंटू किससे गुणा होगा, ab से, फिर आगे है +3 और ये माइनस का ab।
अब देखो ये 2ab और ये माइनस का 1ab, तो ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, तो 2 में से 1 गया, बचा कितना 1। तो यहाँ पर तो है 2a की घात 2। अब इसको हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 क्या बचेगा, ab बचेगा प्लस 3। अब हम a और b के मान लगा देते हैं तो बहुत इजी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ है 2, a की जगह ब्रैकेट ऊपर घात 2 प्लस a की जगह कोष्टक, b की जगह भी कोष्टक प्लस 3। अच्छा a कितना रखना है 5, फिर a 5, b कितना रखना है माइनस का 3। अब देखो 2, अब पहले इसको सॉल्व करो, तो 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 कितना होता है 25, 5 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 प्लस, चलो ये 5 है और ये माइनस का 3 है, तो पहले आप क्या करो प्लस इंटू माइनस करो, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब 5 का 3 से गुणा 5 त्रिया 15, फिर प्लस का 3। अब 25 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 50, 25 दूना 50 माइनस 15 प्लस 3। अब देखो 50 प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो 50 और 3 कितना हो गया 53। इसमें से हमें कितना घटाना है 15, तो 53 में से हम 15 को घटाएंगे तो पीछे बचा 8 और ये हो जाएगा 38। तो उत्तर हमारा कितना आएगा 38, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।